डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ाया। अब मैं आपको संज्ञा के अन्य भेद, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने से संज्ञा के दो और भी भेद हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं को हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दाल, सोना, चांदी, पीतल, तावा, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, सोना, चांदी, पीतल, तावा, तेल, घी ये सभी खाद्य पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, धातु हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 2 किलो चने की दाल तोल दीजिए। ज़्यादा पानी मत बहाओ। चांदी का दाम सोने से कम होता है। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं। यह सभी उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तथा समूहवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। जहाँ पर एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो रहा हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिले होने पर हम उसे एक ही नाम शब्द के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, विद्यार्थियों का समूह ही छात्र वर्ग कहलाता है, इसलिए छात्र वर्ग शब्द समूहवाचक संज्ञा होगा। मंत्रीगण, कई मंत्रियों को बना करके एक मंत्रीगण बनता है, इसलिए मंत्रीगण शब्द समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन संख्या शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रास्ते में बहुत भीड़ है। भीड़ शब्द समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ये 6 सदस्य यह उदाहरण समूहवाचक संज्ञा का होगा। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। गुच्छा शब्द ये कई फूलों का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। गायों का झुंड अचानक दौड़ने लगा। झुंड शब्द ये समूह का बोध करा रहा है, कई गायों को मिलाकर के झुंड बनता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को किस तरह से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्वय, ता आदि प्रत्ययों को लगा दिया जाता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा मनुष्य से मनुष्यता, शिशु से शैशव, देव से देवत्व, पंडित से पंडित्व, लड़का से लड़कपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना, अपना से अपनापन, स्वय से स्वत्व, निज से निजत्व। इस तरह से हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनेंगी। मीठा शब्द विशेषण है और मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। ऊंचा का ऊंचाई, सुंदर का सुंदरता, महंगा का महंगाई, मधुर का
माधुर्य, काला का कालिमा। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सीना से सिलाई, हंसना से हंसी, उड़ना से उड़ान, जीतना से जीत, चुनना से चुनाव। यह सभी क्रिया शब्द हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनाई जा रही है। अब हम पढ़ेंगे अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। निकट शब्द अव्यय है। निकट शब्द से निकटता भाववाचक संज्ञा बनेगी। समीप अव्यय शब्द है, इससे समीपता भाववाचक संज्ञा बनेगी। दूर अव्यय शब्द है, इससे दूरी भाववाचक संज्ञा बनेगी। इस तरह से हमने भाववाचक संज्ञा किस किस के द्वारा बनाई जाती है, इसे हमने अच्छी तरह से पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। अब आप इस चैप्टर से बनने वाली प्रश्नावली को स्वयं लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेदों के नाम बताइए। यह मैंने आपको पढ़ा दिया। द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई दो उदाहरण दीजिए। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा में बन जाती है, यह भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं आपको बनानी है। यह शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे चढ़ना से चढ़ाई, इस तरह से आप भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से कीजिए। रिक्त स्थानों में दिए गए ये संज्ञा शब्द हैं, इनको आपको अच्छी तरह से देख करके इन रिक्त स्थानों में स्वयं लिखना है। इस तरह से आप 3 प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए संज्ञा को उनके उच्च स्थान उचित भेद के नीचे लिखिए। यह शब्द आपके संज्ञाएं हैं। इनको आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा छांट करके इन शब्दों को लिखना है। मैंने आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा दिया। आप इन्हें छांट करके अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित संज्ञा शब्द छांटिए तथा उनके भेद लिखिए। आपको ये उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से आपको संज्ञा शब्द छांटना है और उसका भेद भी बताना है कि वह जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। इस तरह से आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैं आपको अगले हिंदी व्याकरण के दिन अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा।